Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel, PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 3 of Unit 1, Physical World and Measurement of class 11th. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग यूनिट है ये, और जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इस यूनिट में से आपके फाइनल में 15 मार्क्स का जो है आंसर्स जो है वो क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिस यूनिट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 15 लेसन्स। 2 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ। नाउ दिस इज लेसन नंबर 3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसके अंदर आज हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे, सिस्टम्स के बारे में हम जानेंगे कि कितने तरह के जो मोस्ट कॉमनली सिस्टम्स जो हम यूज़ करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, वो उन सिस्टम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चंस आपके फाइनल में पूछा जा सकता है, तो आपको इसका आंसर देने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को, लेसन नंबर 3 ऑफ यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 11th, जिसके अंदर आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम जो है स्टडी करेंगे कि कितने तरह के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। बेसिकली अगर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने लेसन नंबर 2 में आपको बताया था कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड द सेकंड वन इज ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट्स होती है जिनको हम बेसिक यूनिट्स कहते हैं, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम। और ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जो हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से आइदर इट इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स से तैयार की जाती हैं, जिसको हम तैयार करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर ये दोनों ही यूनिट्स होंगी, फंडामेंटल भी और ड्राइव्ड भी। अब 4 इस तरीके से कॉमनली यूज सिस्टम जो होते हैं मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं। पहला है एफपीएस सिस्टम। नो व्हाट इज एफपीएस सिस्टम? एफ यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? एफ इंडिकेट कर रहा है फुट को, F फॉर फुट, एंड P फॉर पाउंड, P पाउंड को इंडिकेट कर रहा है, और S फॉर सेकेंड। ये एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। ये हमें कहता है कि व्हेन यू हैव टू मेजर द लेंथ देन यू हैव टू मेजर द लेंथ इन फुट, कि लेंथ को फुट में मेजर किया जाएगा और वेट को पाउंड में मेजर किया जाएगा और टाइम को सेकेंड में। एफपीएस सिस्टम बेसिकली एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। ये हमें क्या कहता है? F हमें इंडिकेट कर रहा है किसके बारे में? फुट के बारे में, P पाउंड के बारे में और S सेकेंड के बारे में। तो ये सिस्टम कहता है कि लेंथ को आपने फुट में लेना है, वेट को आपने पाउंड में लेना है और टाइम को आपने सेकेंड में लेना है। फिर आता है हमारे पास CGS सिस्टम, जो कि एक गॉसियन सिस्टम है, और C यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है किसको? सेंटीमीटर को, G किसको इंडिकेट कर रहा है? ग्राम को, और S किसको इंडिकेट कर रहा है? सेकेंड को। तो ये कहता है कि लेंथ आपने सेंटीमीटर में लेनी है। जैसे वहां लेंथ फुट में थी तो यहां पे लेंथ आप सेंटीमीटर में लेंगे। वेट वहां पे किस में था? पाउंड में, तो यहां पे वेट लेंगे आप किस में? ग्राम में, और एस सेकंड, तो टाइम को सेकंड में। दोबारा सुने, ये गॉसियन सिस्टम है जो कहता है कि लेंथ को सेंटीमीटर में लिया जाएगा, वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। फिर तीसरा सिस्टम है हमारे पास MKS सिस्टम। ये बेसिकली हमें क्या कहता है? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। वी प्रेफर दिस सिस्टम, MKS सिस्टम। MKS में M फॉर मीटर मीन्स लेंथ को मीटर में लिया जाएगा, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में लिया जाएगा। अब ये जो 3 सिस्टम्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एफपीएस सिस्टम जो हमें कहता है कि लेंथ फुट में, वेट पाउंड में और टाइम सेकेंड में। दूसरा है CGS सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, वेट ग्राम में और टाइम सेकंड में। और तीसरा था MKS सिस्टम जिसमें हम लेंथ को मीटर में, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में लेते हैं। अब इन दोनों में अगर हम बात करें इन तीनों के अंदर, तो बेसिकली हम CGS और MKS सिस्टम को ही हम प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से भी इंपॉर्टेंस की बात आए तो हम MKS सिस्टम को प्रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए, पहली बात तो CGS और MKS क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो हम
बेसिकली मल्टीपल और सब मल्टीपल्स ऑफ द बेस टू द पावर ऑफ 10 में हम ले सकते हैं। मीन्स जैसे कोई भी एक रिजल्ट आ गया, मान लो 10,000 kg, तो उसको आप 10 की पावर में आप लिख सकते हैं। मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो बहुत प्रिसाइज हो जाएगा और एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। ये हमें क्या कह रहा है, क्योंकि जो मल्टीपल्स हैं, चाहे वो सब मल्टीपल्स हैं बेसिक यूनिट्स के, वो हम जब हम प्रैक्टिकली हम उसको राइट डाउन करेंगे तो वो हम मतलब 10 की पावर्स में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज। तो हमने अब पूरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 1 0 0 0 0 0 0 0 0, यू हैव टू राइट इट डाउन 10 रेज टू दी पावर। तो इस तरीके से जो हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक प्रिसाइज हो जाता है। इट विल टेक लेस स्पेस ऑन योर नोटबुक और इसको राइट डाउन करना भी आसान रहता है और मिस्टेक्स के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये 3 सिस्टम थे। चौथा सिस्टम है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, जिसको हम SI सिस्टम कहते हैं। वो हम लेस लेसन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही शॉर्ट ये लेसन था और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो आप बताएंगे सर देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, कौन कौन से। FPS सिस्टम जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, जिसमें लेंथ को फुट में, वेट को पाउंड में और टाइम को सेकंड में लिया जाता है। दूसरा आता है आपके पास CGS सिस्टम, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, एंड इट इज द गॉसियन सिस्टम। तीसरा है MKS सिस्टम, जिसमें लेंथ को मीटर में, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में हम इसे यूज करते हैं। तो दिस इज द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। 2 मार्क्स का ये पूछा जाता है और एक शॉर्ट वीडियो के साथ जो है आज मैं इस लेसन को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी मेरे जो नेक्स्ट लेसन्स हैं वो आ जाएंगे और उनको मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।